बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात करते हैं। नकवी जी, बहुत स्वागत है आपका। होली को लेकर एक राजनीति देखने को मिले, क्योंकि होली और जुमा एक ही दिन आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद कई राज्यों में अब ये चीज़ें आ रही हैं। हमारा देश एक अकेला देश है। जैसे जो दुनिया के जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्मावलंबी हैं वो हमारे देश में रहते हैं, और दुनिया का जितने भी त्यौहार होते होंगे, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे नौरोज़ हो, चाहे क्रिसमस हो, हर त्यौहार जो है वो इस देश में लोग मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे देश में जो है वो धर्म के मानने वाले भी रहते हैं और धर्म को ना मानने वाले भी रहते हैं, बहुत करोड़ों की संख्या में, किसी भी धर्म को ना मानने वाले। लेकिन जो है सब मिलजुल करके, इसी को कहते हैं अनेकता में एकता। लेकिन ये ध्यान सबकी जिम्मेदारी है कि जोश में किसी को होश नहीं खोना चाहिए। और जो बोली की संवैधानिक आज़ादी है उसको जो है वो गाली की जो है वो सियासी जो आज़ादी के तौर से उसका जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और सभी को सम्मान करना चाहिए। और इस तरह के जब संवेदनशील कभी मुद्दे आते हैं, त्यौहार एक साथ हो जाते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर सुरक्षा भी, सावधानी भी और सचेत भी समाज को रखे। और समाज बहुत होशियार है, इसलिए जो है वो किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की ताकत को, सांप्रदायिक त्यौहार की ताकत को जो है वो उन्माद की जो है आफत से जो है वो कोई हाईजेक नहीं कर सकता। लेकिन नकवी साहब, कई जगह प्रशासन ने व्यवस्था की है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उस दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो आप धार्मिक अधिकार छीनने की कोशिश बीजेपी कई जगहों पे कर रही है मुसलमानों से। अच्छा, ऐसा है कि एक चीज़ आप ये बताइए कि ये जो भी विपक्ष के लोग हों, कोई भी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी उनकी हो सकती है क्या? किसी ने नमाज को रोका है क्या? सावधानी की बात है, थोड़ा सा जो है वो टाइम टेबल चेंज करने की बात है, तो इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? आप तो लोगों को जो है वो सौहार्द की तरफ बढ़ाने के बजाय और उन्माद की तरफ आप जो है वो उनको उकसा रहे हैं। अगला सवाल है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कि 17 तारीख को देश भर में अलग अलग मुस्लिम संगठन इसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। एक बात बताऊं, मैं कितने भी समर्थन कर दें कोई, ये जो वक्फ का पूरा सिस्टम है उसका जो सांप्रदायिक या एक तरह से जो है वो असंवैधानिक जो है वो उद्दंडता है, अराजकता है, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में आना ही होगा। कितनी भी जो है वो जुलूस निकाल लें, प्रदर्शन कर लें, ये रुकने वाला नहीं है। देश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, और इस तरह के आपके जुलूस, प्रदर्शन, धरने के ज़रिए जो है वो आप इस सुधार पर जो है वो किसी तरह का सांप्रदायिक न वार कर पाएंगे और ना ही जो है उसको आप हाईजेक कर पाएंगे। एक सवाल जम्मू कश्मीर से, वहाँ 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आगे से वो काम नहीं कर। बिल्कुल ठीक किया है। अभी देखिए आप पाकिस्तान में क्या हुआ, ट्रेन तक हाईजेक कर ले रहे हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हों या लोग हों, उनको जो है वो देश में किसी तरह का इस तरह की अराजकता, इस तरह का आतंक का माहौल पैदा करने की किसी भी तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मोदी जी की सरकार या अमित शाह जी की सरकार ने जो निर्णय किया है वो बिल्कुल ठीक है। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एक बार फिर मतदाता सूची को लेकर के बहस कराने की मांग पर है कि इसमें धांधली आप लोग कर रहे हैं जहां आपकी सरकार है। कांग्रेस का कुंड कन्फ्यूज़न का झुंड बन गया है। अब अगर कांग्रेस का कुंड और कन्फ्यूज़न का झुंड एक साथ होगा तो इसी तरह की जो है वो बेवकूफ़ी भरी बातें करेंगे। अरे आप जो है वो देश की जनता के न मूड को समझ पा रहे हैं, न मिजाज को समझ पा रहे हैं, केवल आप मजाक में लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। विजिलेंस विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।